सभी मित्रों को प्यार भरा हमारा नमस्कार। कल अगर उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे इन ग्राम प्रहरियों के लिए अगर कुछ विचार रखती है, क्योंकि यूपी का कल बजट इनको मिल जाएगा, उसके बाद अगर हमारे ग्राम प्रहरियों का इनको याद होगा, क्योंकि ग्राम प्रहरियों का जो इन्होंने वादा किया था 10,500 का अच्छी तरह याद है, लेकिन जानबूझ करके इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा संदेश है कि अगर कल किसी भी तरह से हेरा फेरी की जाती है, बजट अगर लागू भी कर रहे हैं और उसके बाद लागू नहीं कर रहे हैं, मतलब पास हो गया लेकिन उसको लागू नहीं कर रहे, या किसी भी तरह से एक्टिविटी की जाती है, तो मैं उन तमाम अपने ग्राम प्रहरियों को बस एक छोटा संदेश देना चाहता हूं कि अब आप लोग कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे और ना ही आप कोई ये मुकदमाबाजी करेंगे, क्योंकि आपका धरना और ये जो मुकदमा है ये कोई काम नहीं आएंगे अगर कल की डेट में अगर ये बजट लागू नहीं होता है, क्योंकि सरकार को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तो इसके लिए एक ही उपाय है जो हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं। 2024 जब तक हमारे ग्रामीण प्रहरियों का उद्धार सरकार नहीं करती है किसी भी हालत में, तो 2024 का चुनाव आ रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सारे चौकीदार बीजेपी के खिलाफ काम करिए, क्योंकि अभी तक मैं इसलिए नहीं बोल रहा था कि चलो यार कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हर बजट लागू कर रहे हैं, हर चीज लागू कर रहे हैं। किसानों के लिए अच्छा किया, चलिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जाने कितने महिलाओं के लिए चीजें लाए आप, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकम टैक्स की बात करें तो 5 लाख से 7 लाख बढ़ा दिया कि 7 लाख तक का अगर आपको इनकम हो रहा है तो कोई टैक्स नहीं देना होगा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये जो ग्राम प्रहरी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अपना ये क्या नाम मुकदमाबाजी कर रहे हैं, तो अगर इस पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये अभी तक बेफजूली हो रही थी और उस बेफजूली की वजह से चौकीदारों का हमेशा नुकसान हुआ है। तो मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि ना धरना और ना ही मुकदमा। आप अपने में आप खुद इतने निर्भर है, खुद आपके अंदर इतनी ताकत है कि सभी लोग मिलकर करके एक एक आदमी 10-10 वोट बैंक काटेगा तो कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर 10 से 15 लाख वोट काट सकते हो आप लोग। और आप लोग हमारी इतनी बात मानिए कि 10 से 15 लाख की वोटिंग काटिए, मैं विश्वास दिलाता हूं सरकार तो अपने आप दौड़ कर आएगी, क्योंकि ये मेरी चेतावनी है योगी सरकार को कि अगर कल बजट लागू आप कर देते हैं तो आपकी महान कृपा होगी, सदैव आपका सम्मान करेंगे चौकीदार। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कम से कम 15 लाख की वोटिंग को काटने का काम हमारे ग्राम प्रहरी करेंगे। इसीलिए लगातार चिल्ला चिल्ला के आप लोगों से कहते आ रहा हूं कि राजनीतिक चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ये सब आपके विभाग के नेता लोग सिर्फ राजनीति करने का काम कर रहे हैं। अनु त्रिपाठी कोई नेता नहीं है, मैं आपका सेवक हूं, सेवा कर रहा हूं, मदद कर रहा हूं, आपको रास्ता दे रहा हूं, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। किस तरह से लोग हमारे विरोध पर उतरे हुए हैं, किस तरह से लोग मुझे डराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अनु त्रिपाठी आपके आशीर्वाद से डरने वाला में से नहीं है, डंके की चोट पे बोलता है। और मैं आज बोल भी रहा हूं तो आपसे आपको ये वादा करना होगा कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो आपको इस सरकार को गिराने का काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर विपक्ष पार्टी हमारा समर्थन करेगी तो हम इस पार्टी को गिराएंगे, क्योंकि यहां पर हमारे 70,000 चौकीदारों का सवाल है। आप कितना भी योगी जी अच्छा कर ले, लेकिन अगर हमारे इन चौकीदारों के लिए आप नहीं अच्छा कर रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत गलत बात है, क्योंकि लगातार हम जैसे लोग एक विश्वास जमा कर बैठे हैं, एक भरोसा जमा कर बैठे हैं, लेकिन आप अगर इस पे नहीं काम कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं होगी। मैं ये वादा करता हूं कि अपने चौकीदारों से कि आप लोग ऐसी पार्टियों को भगाने में मदद करें, क्योंकि जो हमारे गरीब ग्राम प्रहरियों की नहीं सुन सकती वो किसी की नहीं सुन सकती। हालांकि कुछ लोग होंगे बीजेपी का पक्ष लेंगे, मेरे भाई पक्षपात एक मैटर अलग करता है, पर आपके अधिकारियों के साथ जो गलत किया जा रहा है उसको भी आप देखिए। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए और सरकार तक इस संदेश को पहुंचाइए। ये मेरी एक छोटी चेतावनी है कि अगर सरकार नहीं करती है तो सरकार को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।